She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time, it's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. He never answers me. When I call, it makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday you left, it feels so far away. I miss the old days. Memories of us keep killing me slowly. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते मज़र हेयर। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। और चलते हैं अपने सबसे पहले क्लीनिंग की तरफ। ये आंधी आई थी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ड्राइंग रूम सारा गंदा हो गया था। तो पहले हमने सफाई मुहिम की, उसके बाद जो है वो मैं आपको कंप्लीट एक टूर जो है वो दिखाऊंगी कि कैसे लश लश कर रहा था ड्राइंग रूम, चमक रहा था, वो आपको दिखाऊंगी। सो सबसे पहले झाड़ू हम लगाते हैं। सारी लड़कियां घर के काम करती हैं भाई, चाहे वो पापा की परी हों, मामा की प्रिंसेस हों, सारी लड़कियां घर के काम करती हैं और करने भी चाहिए। क्योंकि आपको हर चीज़ में एक्टिव होना चाहिए, काम से लेकर पढ़ाई, हर एक चीज़ में बस आपको एक्टिव होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके काम आए, ठीक है। सो झाड़ू करने के बाद जो है वो टेस्टिंग की बारी आ जाती है। तो क्लीनिंग का कपड़ा मैंने लिया और जो क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा DIY का होता है, मैं खुद ही बनाती हूँ और उसी को जो है मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ और 1 मंथ तक यही वाला क्लीनर चल जाता है। और ग्लासेस वगैरह जो हैं हमारे घर में, स्पेशली ड्राइंग रूम में जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी क्लीनिंग को मेंटेन करने के लिए जो ये वाली मेरा DIY क्लीनर है ग्लास, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड आई एम यूजिंग इट फॉर मोर देन आई गेस 3 to 4 ईयर्स से मैं ऐसे ही घर को क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हैं कि जो जो उल्टी साइड है गिलास की, ठीक है, जो आपको शायद फील हो रही होगी कि हाथ को मैंने ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, बट एक्चुअली वो ग्लास के नीचे हाथ है और इस हद तक वो क्लीन हो चुका है। तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, क्लीनर का कमाल है, ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत मेरी भी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया क्लीन। और अब हम चलते हैं सोफ़े की क्लीनिंग की तरफ। चेयर और सोफ़ा जो हम लोग के हैं, सोफ़ाज़ वो लेदर के हैं, ठीक है। तो लेदर के लिए मैं ये वाला क्लीनर नहीं यूज़ करती, मैं कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा यही वाला जो क्लीनर है वो मिक्स करके एंड देन मैंने अपने पास ये रखा होता है, उससे मैं क्लीनिंग करती हूँ। इससे इसकी जो शाइन है वो भी आ जाती है, क्लीनिंग भी हो जाती है और मेंटेन भी रहती है लेदर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और आखिरी जो काम है वो है पोंछा, ठीक है। और एक बार मैंने पोंछा लगाया था वो बैठ के रफ़ वाला, क्योंकि उसके बगैर डस्ट कहीं भी बाहर नहीं निकलनी थी। और फिर फाइनल जो सेकंड वाला लगाया था पोंछा, वो वाइपर से लगाया था। और इसके बाद जो है ना वो कंप्लीट एक नीटनेस आ गई थी।
ओके जी, तो ये लास्ट स्टेप था सफाई का। तो अब मैं आपको फाइनली टूर कराती हूँ अपने ड्राइंग रूम का। तो लेट्स स्टार्ट।
ओके जी, तो अब पूरे जो लिविंग रूम का टूर है वो मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ। और ये हम लोगों का मेन एंट्रेंस का डोर है। इसको ओपन करते हैं तो बिल्कुल पहली जो चीज़ है वो हम लोगों का ड्राइंग रूम है। और ड्राइंग रूम से पहले एक वॉशरूम है। और ड्राइंग रूम की स्टार्ट में विंडो है, विंडो के साथ एक अदद डोर है। और ऑफ कोर्स अच्छा, और फिर लॉबी बिल्कुल सामने होती है लॉबी, जो मैंने आपको जिसका इंटीरियर आपके साथ शेयर भी किया था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम में। लाइट्स ऑन करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ओके जी, तो ये हो गया डोर। ठीक है, और एज आई टोल्ड यू कि डोर के साथ ही जो विंडो बाहर से दिखाई थी वो जो है ये है। और उसके आगे एक टेबल पड़ा हुआ है। और उसके साथ जो है 3 सीटर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो है ब्लैक में और ब्राउन में एंड अ बिट ऑफ ग्रे जो है उसका इसमें जो है वो शेड आता है। ठीक है, तो ये चेक्स का प्रिंट है और लेदर का सोफ़ा है, स्टार्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद टेबल का एक जो पीस है वो कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। ये 3 लेयर्स वाला जो ड्राई फ्रूट का या कुछ भी कप केक्स या इस तरह डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए सर्व करने के लिए कि एक ट्रे है। और इसके बाद जो है कर्टन्स, ठीक है, विंडो वॉल है नेक्स्ट वाली जो वॉल है। और उसके आगे 2 सीटर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी उसी के साथ का है। एक ही हम लोगों ने जो है फ़िलहाल अपने रूम में लिविंग रूम में रखा हुआ है। और ये विंडो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर से हम लोगों का लॉन है और लॉन बहुत अच्छा लगता है। और ग्रीनरी एंड ऑल दैट, मतलब नेचर इज़ ऑल दैट लव, और बहुत खूबसूरत लगती है ये वाला व्यू। और ये विंडो मेरी मोस्ट फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है मुझे नेचर के ये इंजॉय करना। ठीक है, और इसके साथ बैठ के अगर सर्दियाँ हों तो फिर लाइट लाइट धूप आती है और आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गई हम लोगों की विंडो वाली वॉल। ठीक है, इसके साथ कॉर्नर पे जो है वो बिल्कुल साथ एक टेबल पड़ा हुआ है, उस पर एक लैंप पड़ा हुआ है और एक एशट्रे पड़ी है। ठीक है, और साथ ही पीछे इन्वर्टर का स्विच लगा है। ठीक है, तो ये टेबल हो गया। ठीक है, 2 पीसेस इसके मिलेंगे। और इसके बिल्कुल साथ जो है हम लोग का 4 सीटर एक जो है सोफ़ा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर एक लैंप लगा हुआ है एंड इसमें ये वो वाला बल्ब ऑन नहीं
देखकर अच्छी लगती है। और ये विंडो आप देख सकते हैं जो